ये तस्वीर आप देखिए और मेरे हाथ में जो पेपर है वो देखिए। वो शिवसेना के मुखपत्र सामना का है। इस लेख का शीर्षक है शिवराय इससे सहमत होंगे क्या। और इसी के आखिर में लिखा गया कि ये लोग जो औरंगजेब की कब्र का विरोध कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के वातावरण में विष फैलाना चाहते हैं और खुद को हिंदू तालिबान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये सब सामने में लिखा गया है। यानी औरंगजेब की कब्र का विरोध जो हिंदू कर रहे हैं वो तालिबानी है। इस देश के गौरव को जिसने कुचला उसका विरोध करना क्या तालिबानी हो गया। जो हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र का विरोध कर रहे हैं वो तालिबानी हो गए क्या। जो लोग कब्र हटाने के लिए कार सेवा की मांग कर रहे हैं वो तालिबानी हो गए। एक बार जरा फिर देखिए, जो शिवसेना बाला साहब के समय में हिंदू गौरव की लड़ती थी वहां हिंदुओं के लिए लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? लिखा जा रहा है कि ऐसे लोग महाराष्ट्र के इतिहास और वीर परंपरा के दुश्मन हैं। ये लोग महाराष्ट्र के माहौल को जहरीला बनाना चाहते हैं और खुद को हिंदू तालिबान के रूप में पेश कर रहे हैं। सिर्फ लेख नहीं छापा बल्कि सामना के एसोसिएट संपादक संजय राउत इसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं। इतिहास को पता चलना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को कि महाराष्ट्र किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे आक्रामक जो थे उनसे लड़ते रहे। लेकिन वो जो आक्रामक थे वो महाराष्ट्र के ऊपर शिवाजी महाराज और मराठों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। उनकी कब्र इस महाराष्ट्र में बनानी पड़ी। ये इतिहास वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, ये नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है। और एक बहुत आसान सा सवाल है कि इस देश का हिंदू अगर तालिबानी होता, इस देश का हिंदू अगर वो सब कर रहा होता जो तालिबानी करते हैं, तो संजय राउत क्या बयान दे पाते। तालिबान क्या करता है उसका वीडियो दिखाऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जो समझनी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी हैं। हिंदू अपनी विचारधारा से समाज को जोड़ता है और तालिबान की विचारधारा तोड़ने वाली है। हिंदू का मेन कैरेक्टर अहिंसक है, अहिंसा परमो धर्म पर चलता है, लेकिन तालिबान का अस्तित्व ही हिंसा, मारकाट और खून बहाने पर है। हिंदू धर्म में सनातन में स्त्री की देवी के रूप में पूजा होती है, लेकिन तालिबान में महिला को सिर्फ भोगने की चीज के तौर पर देखा जाता है। सनातन का आखिरी लक्ष्य है मोक्ष, लेकिन तालिबान का आखिरी लक्ष्य है सिर्फ अपनी विचारधारा थोपना और इस्लामिक शासन कायम करना। हिंदू अगर तालिबानी होता तो इस देश में सनातन को लेकर के ऐसे बयान नहीं आते। क्यों? अभी तो क्या होता है, जिसका जो मन करता है वो सनातन को हिंदू को बोलता है और निकल लेता है। भगवा आतंकवाद मन किया तो कह दिया कि राम जी के सबूत दो, मन किया तो कह दिया कि रामचरितमानस गलत है। यानी जिसका जो मन किया हिंदू के बारे में, सनातन के बारे में, उसने वही बोला और निकल ली। हिंदू तालिबानी होता तो देश में वो हो रहा होता जो आज आप इधर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है तालिबान राज, ये करता है तालिबान, वो नहीं जो इस देश के हिंदू करते हैं या इस देश के सनातन देश के हीरोज को उचित स्थान देने की मांग करते हैं। उनके खिलाफ जिसने जंग लड़ी, जिसने देश के हिंदुओं को काटा, उसके खिलाफ खड़े होते हैं। तो जो लोग कल तक हिंदू हृदय सम्राट बनकर घूमते थे, जो बाला साहब की लीगेसी को आगे बढ़ाने का दावा ठोकते थे, वो सारे के सारे दावे पब्लिक ने, वोटर ने चुनाव में उड़न छू कर दी। अब ना तो सरकार बची ना पूरी पार्टी बची, तो रोजाना एक अलग मुद्दा खोजा जाता है। जिस शिवसेना का मुखपत्र हिंदुओं को तालिबानी बताता है, इन्हें ही औरंगजेब की कब्र से भी शायद प्यार है और इन्हें नहीं लगता कि औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए। खैर, कोई बहुत बड़ा स्टेक महाराष्ट्र के अंदर बचा नहीं है, लेकिन जिनका स्टेक है वो क्या कह रहे हैं अब जरा वो सुनिए। देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। यदि कुछ लोग महाराष्ट्र में खास करके उनको अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में क्या अंतर है, उस अंतर और फर्क के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें वापस स्कूल जाना चाहिए। राजनीति कौन कर रहा है? उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, संजय राउत, कांग्रेस के लीडर, उनके पीछे उनकी भूमिका क्या है?
माइनॉरिटीज़ की वोट पाना, मुस्लिम लोगों को दिखाना कि हम उनके साथ में हैं, क्योंकि बाकी के अभी महाराष्ट्र लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं। इसीलिए सब कोशिश है, इनसे उद्धव ठाकरे का असली चेहरा सामने आया। इसको सामना को शिवसेना का मुखपत्र मत कहिए, इसको आप मुस्लिम लीग का मुखपत्र कहिए। ये ओवैसी जी की चहेती पार्टी बन गई है और इसमें अब राष्ट्रवाद नहीं है, इसमें सनातन प्रेम नहीं है, इसमें ठाकरे जी की दहाड़ नहीं है, इसमें एक तरीके से जो कहा जाना चाहिए कि गीदड़ों की प्रवृत्ति की छाया दिखाई पड़ रही है। औरंगजेब के लिए चीख रहे, औरंगजेब के लिए चिल्ला रहे संगठनों और सियासतदानों को अब एक और फैक्ट दिखाना जरूरी है। मुगल आक्रांता मध्य एशिया से भारत आए थे, जो आज की तारीख में उज्बेकिस्तान है। और आप ये सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, आपको हैरानी हो जाएगी कि वहां पर उज्बेकिस्तान में मुगल आक्रांता औरंगजेब के नाम पर एक भी बिल्डिंग, एक भी सड़क, कुछ नहीं, कोई निशान नहीं है वहां पर। यानी जहां से लोग आए, जो मुगलों का मूल है, वहां कोई पूछने वाला नहीं है। उज्बेकिस्तान में न बाबर को न औरंगजेब को कोई पूछने वाला है। लेकिन जिस देश में मुगलों ने और खास तौर पर औरंगजेब ने अत्याचार की हर हद पार कर दी, वहीं उस पर मोहब्बत उठाई जा रही है। ये हो रहा है आज की तारीख में।